नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा के सिंगवाड़ा प्रखंड में घूसखोरी का वीडियो वायरल। नाजिर पर 17,000 रुपए घूस लेने का आरोप। रिश्वत के नोट गिनने का वीडियो वायरल। नवादा में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी चतुराई से बैंक परिसर से 4,13,000 रुपए उड़ाए। काउंटर के अंदर से कुर्सी खींचकर चोरी। पूर्णिया में 80 लाख के ब्राउन शुगर के साथ कई माफिया गिरफ्तार। 1550 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पटना के खुसरूपुर के टाल क्षेत्र में अधजला शव मिलने से सनसनी। घंटों सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। सुपौल में मरौना जा रही बस पलटी। हादसे में 2 बच्चे और महिला समेत 3 लोगों की मौत। नालंदा के कल्याण विघा में दहेज को लेकर महिला के साथ मारपीट। ससुराल वालों ने बंद कमरे में गर्म रॉड से दागा। सिवान में युवक का शव मिलने से सनसनी। बसंतपुर का रहने वाला था युवक। नालंदा के हिलसा में तालाब से मिला बच्चे का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में कंटेनर से 254 कार्टन विदेशी शराब जब्त। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने देसी शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। शराब बनाने के उपकरण जब्त। गया रेलवे पुलिस ने 760 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में 32,000 लीटर जब्त। शराब को किया गया नष्ट। बंगाल में चुनाव को लेकर कटिहार में हिंसा की धमकी के भेजे जा रहे मैसेज। थाने में शिकायत दर्ज। शेखपुरा के पटेल चौक के पास बाइक ई रिक्शा में टक्कर। कॉलेज जा रही कई छात्राएं घायल। किशनगंज के टाउन थाना के पास तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में खलासी घायल। जमुई के चकाई थाना का एसपी ने किया निरीक्षण। विधवा के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश। अरवल के करपी बाजार से एक होटल व्यवसायी का अपहरण। परिजनों ने एसपी से लगाई बरामदगी की गुहार। मधेपुरा के वार्ड नंबर 2 में हुई 10 वर्षीय बच्चे की हत्या बनी पहेली। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। नालंदा के सकरोड़ा गांव में आपसी विवाद में मारपीट। घटना में 5 लोग घायल। बगहा मस्तान टोला में बंद घर में लाखों के सामान की चोरी। बखरी पुलिस के 3 जवानों पर 41,000 रुपए छीनने का लगा आरोप। ट्रक ड्राइवर ने दर्ज कराया केस। नवादा सदर प्रखंड में बिजली के तार की चपेट में आने से महिला की मौत। भागलपुर के नवगछिया में हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। अरवल के तिलवा बाजार निवासी चक्रधर प्रसाद के लापता बेटे का नहीं मिला सुराग। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। वैशाली में नशाखुरानी गिरोह सक्रिय। नशा खिलाकर पिकअप वैन लूटा। सासाराम के एनएच पर एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। नवादा में जंगल से भटककर पहुंचा जंगली हिरण। ग्रामीणों ने वन विभाग को किया खबर। पटना के फतुहा में मंचलों की करतूत से सनसनी। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मां का मर्डर। समस्तीपुर में एसबीआई की जितवारपुर शाखा से 5 लाख की लूट। हथियारों से लैस बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। वार्ड सदस्य की हत्या के बाद बवाल। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। बेगूसराय में टल गया बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी। मधुबनी में मनरेगा का जूनियर इंजीनियर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। औरंगाबाद में बंध्याकरण के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत। छपरा में अपराधियों ने की एक वार्ड सदस्य की हत्या। पूर्णिया के शिवाजी कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। कटिहार के रसूलपुर के पास सड़क हादसे में बच्ची की मौत। कटिहार में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। मुजफ्फरपुर में शराब धंधेबाजों से साठगांठ के आरोप में गिरफ्तार। दारोगा के 2 सहयोगी गिरफ्तार। सिवान में पिकअप वैन ने होमगार्ड जवान को कुचला। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बिहार के जिलों के जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। पटना के बेऊर जेल में छापा। पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से मिले सिम कार्ड। नवादा जेल में हुई छापेमारी। मोबाइल फोन बरामद। खगड़िया मंडल कारा में डीएम एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। मोबाइल फोन और चार्जर जब्त। बक्सर सेंट्रल जेल में प्रशासन की छापेमारी। जेल से मोबाइल और तंबाकू जब्त। समस्तीपुर मंडल कारा में सदर एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी। छपरा जेल में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सर्च अभियान।
भभुआ मंडल कारा में छापेमारी। नालंदा के बिहार शरीफ जेल में छापेमारी, 3 मोबाइल फोन जब्त। जहानाबाद के मंडल कारा में छापेमारी। कटिहार जिला प्रशासन ने जेल से नशे से जुड़े कई सामान किए बरामद। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में छापेमारी, सभी वार्डों की गहन जांच। गोपालगंज के चनावे कारा में मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त। बेगूसराय के मंडल कारा में छापेमारी, जेल के अंदर से धारदार कैंची बरामद। सिवान के मंडल कारा में बरामद कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। कटिहार मंडल कारा में छापेमारी, नशे से जुड़े सामान बरामद। मुंगेर जेल में चलाया गया सघन छापेमारी अभियान, जेल से चाकू और तंबाकू बरामद। सासाराम के मंडल कारा में छापेमारी, कैदियों के पास से तंबाकू बरामद। जेलों में छापेमारी पर बोले सीएम नीतीश, कहा जेलों की स्थिति देखना जरूरी। इमरजेंसी को भूल माने जाने के राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम नीतीश, आपातकाल में लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। मुकेश सहनी ने आरजेडी पर फिर बोला हमला, रिचार्ज के लिए झारखंड से आता है फोन, पहले तेजस्वी ने कसा था तंज। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में न्याय के लिए दिल्ली पहुंचे अभिनव, जेडीयू नेता किसी त्यागी से की मुलाकात। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने उठाया अपराध का मुद्दा, कहा सीतामढ़ी में बढ़ गया है अपराध। औरंगाबाद में वाम दलों ने निकाला आक्रोश मार्च, पटना में छात्र संगठनों पर हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एनसीपी का प्रदर्शन। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अधिकारियों की मनमानी का मामला उठाया, आरजेडी ने किया समर्थन। बजट सत्र में विपक्ष का प्रदर्शन, माले ने की सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट मोबाइल देने की मांग, एआईएमआईएम विधायकों ने उर्दू के साथ भेदभाव के लगाए आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पूर्णिया में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के फैसले से गरमाई बिहार की सियासत, महागठबंधन में ही फैसले पर दो फाड़। जहानाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक। दिल्ली आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधायक संजीव झा पहुंचे सुपौल, पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। कोरोना वैक्सीनेशन पर आरजेडी के रवैये पर जेडीयू ने उठाए सवाल, कहा विपक्ष के कई नेताओं की बुद्धि पर आता है तरस। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर की सलाह, वैक्सीन के विवाद में ना पड़े नेता। मंगल पांडे ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को दी नसीहत। कोरोना से डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जताया दुख। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना का लिया वैक्सीन, पटना एम्स में अपने समधी को भी दिलवाया टीका। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चा बीमार, स्वास्थ्य विभाग वर्रियस। कटिहार सदर अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर अफरा तफरी, सेना बहाली को लेकर पहुंचे थे अभ्यर्थी। पटना के गर्दनी बाग में ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा का प्रदर्शन। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने जमालपुर रेलवे स्टेशन का किया दौरा, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल का उद्घाटन। जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित करने की मांग को लेकर कई दलों के प्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बक्सर स्टेशन का किया निरीक्षण। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने आरा जंक्शन का लिया जायजा। शेखपुरा समाहरणालय में जन जीवन हरियाली योजना को लेकर कार्यशाला, मनरेगा के तहत पेड़ लगाने पर हुई चर्चा। हाजीपुर के जोहरी बाजार के पास रेलवे की जमीन पर बनेगा पार्क, रेलवे के सहयोग से बनेगा पार्क। बिहार शरीफ हॉस्पिटल में सिटी स्कैन सेंटर की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। किशनगंज में रमजान नदी को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त, एसडीओ ने नापी कराकर लगवाया निशान। बघा नगर निगम ने सफाई ठीक से नहीं होने पर एनजीओ को भेजा नोटिस। पटना नगर निगम के कर्मचारी बिना मास्क और ग्लव्स के कर रहे हैं काम। वाल्मीकि नगर में 19 आरडी पुल के पास पानी का हो रहा रिसाव, सैकड़ों किसानों की फसल का नुकसान। समस्तीपुर में मौसम के अचानक परिवर्तन से किसानों की बढ़ी चिंता, गेहूं की फसल पर पड़ेगा असर। कैमूर जिले से चयनित 25 किसानों की टीम रांची रवाना, नाबार्ड के द्वारा खेती को लेकर 3 दिन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। फायर ब्रिगेड ने पटना सिटी के बाजार समिति परिसर में किया मॉक ड्रिल, आग से बचाव का बताया गया तरीका। बघा में राशन नहीं मिलने से लाभुक नाराज, एसडीओ से मिलकर डीलर की शिकायत। भभुआ में आज से बिहार संस्कृत मध्यमा की परीक्षा शुरू।
पटना सिटी के उजदार बाग में महाशिवरात्रि के मौके पर 11 मार्च को निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर बैठक। भागलपुर के कचहरी चौक के पास केनरा बैंक की नई शाखा खुली। जमुई में अब तक नहीं बना ट्रॉमा सेंटर, शहर से होकर गुजरती है 2 NH। होली के नजदीक आते ही ट्रेन की टिकट के लिए मारामारी शुरू, नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट। बेगूसराय के डीएम ने तेघरा कोषागार समेत कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। लखीसराय में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। जमुई में लंबित वेतन के भुगतान को लेकर आमरण अनशन पर शिक्षक। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल ने कई विभागों के साथ की समीक्षा बैठक। जहानाबाद डीएम नवीन कुमार ने प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में करवाया नुक्कड़ नाटक। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। आरा के 0 माइल स्थित मेडिकल कॉलेज के निर्माण का विरोध। पटना में महापुरुषों को नसीब नहीं हो रही रोशनी, शाम होते ही प्रतिमा पर छा जाता है अंधेरा। गया में नए परिवहन कार्यालय का उद्घाटन। दानापुर में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी में चापाकल मरम्मती दस्ते को गांव में किया गया रवाना। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी मशीन खराब। मुंगेर में पैदल यात्रा कर लोगों को जागरूक कर रहा गंगा परिक्रमा अभियान दल। पटना एम्स में मनाया गया विश्व हियरिंग दिवस। औरंगाबाद में जिला बाल संरक्षण समिति की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। बघा में एसएसबी की तरफ से मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। रोहतास के डेहरी में वार्ड पार्षद सोनू चौधरी को मोहल्ले के लोगों ने किया सम्मानित। भागलपुर डीएम ने दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का किया वितरण। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में वन विभाग द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस का आयोजन, बच्चों ने वन जीवों की बनाई पेंटिंग। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, गांवों के विकास पर सरकार का जोर। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से किसानों को लाभ। बजट में सभी वर्गों के विकास पर दिया गया जोर, सभी को भोजन और सामाजिक न्याय पर सरकार का फोकस। झारखंड में कृषि और ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे 18,952 करोड़ रुपए। मनरेगा मजदूरी में 31 रुपए की हुई बढ़ोतरी, अब 194 के बजाय मिलेगी 225 रुपए। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पढ़ी कविता, कहा माना कि डगर कठिन है मगर चलना तो है। कोरोना योद्धाओं को वित्त मंत्री ने किया नमन, साथ ही कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन पर जोर। बजट पेश करने के दौरान वेल में आए विपक्षी विधायक। बजट से पहले भी विधानसभा के अंदर विपक्षी विधायकों ने किया हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बजट से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध कारोबार को लेकर सरकार पर साधा निशाना। केसरिया टी शर्ट पहने नजर आए बीजेपी विधायक, सरकार पर जनता के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप। बजट से पहले राज्यपाल से मिले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल को सौंपी बजट की कॉपी। काले रंग की ब्रीफकेस लेकर सदन पहुंचे वित्त मंत्री, सहयोगियों के साथ करवाया फोटो सेशन। हेमंत सरकार के बजट को झारखंड चैंबर ने बताया निराशाजनक, कहा ज्यादातर सुझावों को नहीं माना गया। मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात, वार्ड पार्षद रोशनी खलगो की रिहाई की मांग। गुमला के चैनपुर ब्लॉक में जेवीएम कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर दिया धरना। जमशेदपुर में आपराधिक घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप, विधायक सरयू राय की पार्टी ने लगाया आरोप। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानव सिन्हा का दावा, हर ब्लॉक में पार्टी की पहल से जमीन विवाद का हो रहा है निपटारा। पलामू में पुलिस ने 5 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट की बाइक के साथ हथियार बरामद। गिरिडीह के तीसरी में खदान में फंसे 2 मजदूरों का अब तक नहीं मिला सुराग, रेस्क्यू में जुटी प्रशासन की टीम। कोडरमा के जयनगर में ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूरों को हाथियों के झुंड ने कुचला। गुमला के घाघरा थाने से 2 व्यक्ति दुबई ले जाकर बेचने का मामला आया सामने, वापस लाने की गुहार। हजारीबाग के चेपाकला गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प, अधिग्रहित जमीन पर मकान तोड़ने के दौरान झड़प। जमशेदपुर के विष्णुपुर में फ्लैट के छठे मंजिल से गिरने से महिला की मौत, खुदकुशी की आशंका।
घाटशिला के मुसावरी में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 80,000 के जेवरात लेकर झपटमार फरार। पलामू में माफिया के आगे बेबस पूर्व सांसद जोरावर राम की प्रशासन से जमीन कब्जा दिलाने की मांग। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, युवक को पटक पटक कर मारा। पाकुड़ के शिवतल्ला गांव में गाड़ी की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। हजारीबाग में आग तापने के दौरान महिला जली, डीसी ने केरोसिन ब्लास्ट की खबरों को नकारा। पाकुड़ में ऊंट तस्करों को कोर्ट से मिली जमानत। रांची में नशीला पेय पिलाकर युवती से गैंगरेप, हालत बिगड़ने पर रिम्स में इलाज के दौरान मौत। विधायक लोबिन हेम्ब्रम की ओर से अवैध पत्थर खनन पर सवाल उठाने के बाद प्रशासन सतर्क, बिहार सीमा पर जांच के लिए अधिकारियों की तैनाती। घाटशिला का दलमा कोचा और सरहुदा गांव आज भी विकास से कोसों दूर। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय 167वीं सिंडिकेट की बैठक संपन्न, संत कोलंबस महाविद्यालय के प्राचार्य को निलंबित करने का फैसला। जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर गुस्से में अभिभावक जमकर प्रदर्शन। सिमडेगा में 10 मार्च से राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, प्रशासन ने टर्फ स्टेडियम सड़क पर वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। पलामू के सोकरा गांव में माइंस बंद होने के कारण नहीं मिल रहा रोजगार। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में व्यवसायियों की ओर से आपसी सहमति से क्रशरों में काम शुरू। साहिबगंज में गर्मी को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम ने की पूरी तैयारी। साहिबगंज में सहियाओं को लगभग 1 साल से नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि। गुमला के भरनो अंचल के नए सीईओ संजीव कुमार ने संभाला पदभार। जमशेदपुर में जमशेद जी नौसरवान जी की 182वीं जयंती, टाटा के प्रमुख रतन टाटा ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने लिया कोरोना का टीका। पलामू के डीसी और पलामू रेंज के डीआईजी ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। पाकुड़ के डीसी कुलदीप चौधरी ने सदर अस्पताल में लिया कोरोना का टीका। पाकुड़ में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत। सिमडेगा में स्कूलों के प्रिंसिपल का सम्मेलन आयोजित। सिमडेगा में हॉकी चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों को दी जा रही ट्रेनिंग, हॉकी इंडिया के पूर्व खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा ने खिलाड़ियों को दिए टिप्स। कोडरमा के नक्सल प्रभावित सतगावा में सीआरपीएफ ने ग्रामीणों के बीच किया रेडियो और टॉर्च का वितरण। देवघर के पेड़ की अब पूरी दुनिया में बनेगी पहचान, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैगिंग की तैयारी। हजारीबाग के बरही में होटल कर्मी की मौत मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। लातेहार के बालूमाथ में दिन दहाड़े एक शिक्षक से 49,000 रुपए की लूट। शिक्षक से लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। मुड्डा में चचेरे ससुर और देवर पर महिला से मारपीट और छेड़खानी का आरोप। गुमला सदर थाना के सिलम में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। पश्चिम बंगाल में मजदूरी करने गई गुड्डा की एक युवती के साथ रेप की वारदात। कोडरमा में चोरी की 6 बाइक के साथ चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। देवघर में आवारा कुत्तों की नसबंदी की मांग को लेकर व्यवसायी संघ ने किया प्रदर्शन। धनबाद के बरोड़ा बस्ती में बीच सड़क पर गोफ बनने से इलाके में दहशत। जमशेदपुर के विष्णुपुर में महिला शिक्षक से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के नरारी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बघा के बैरोगंज में सड़क हादसे में एसआई और महिला सिपाही घायल। मुंगेर की तारापुर पुलिस ने छापेमारी कर अपराधी को किया गिरफ्तार। नालंदा की सोसराय पुलिस ने राजगीर से सोना कारोबारी को किया गिरफ्तार। पटना के पौष इलाके कंगड़बाग में सरेआम लूट। जहानाबाद में बैंकों में खाता खोलकर अवैध तरीके से पैसा ट्रांसफर करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सिवान के मैरवा बाजार में उचक्के ने उड़ाए 40,000 रुपए। पटना में फतुआ के नारायणा में डिवाइडर से टकराई बाइक। मुंगेर के कासिम बाजार में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। पूर्णिया के मधुबनी ओपी क्षेत्र में पति ने पत्नी को जलाकर मारने का किया प्रयास। समस्तीपुर में जमीन विवाद में बमबाजी के बाद पुलिस ने नहीं हटाया बम। बिहार में शराबबंदी पर पप्पू यादव ने साधा निशाना। अरवल में डाक विभाग का स्टिकर लगाकर गाड़ी से शराब की तस्करी। दरभंगा के लहरिया सराय पुलिस ने महिला शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। भभुआ में युवाओं ने हत्याकांड के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। असम और बंगाल का 3 दिवसीय दौरा कर पटना लौटे तेजस्वी यादव, कहा बंगाल में ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन का किया है वादा।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया बंगाल में बड़ी जीत का दावा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना में खादी मॉल का लिया जायजा। भागलपुर में जेडीयू नेताओं की हुई बैठक, पार्टी में 530 लोगों को कराया गया शामिल। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में 22 जगहों पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रथ को दिखाई हरी झंडी। बगहा में 3 साल के बाद भी एएनएम प्रशिक्षण केंद्र शुरू नहीं, छात्रों को पढ़ाई शुरू होने का इंतजार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।